हाय फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग और एक सम की ओर बढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने स्मॉल साइज वाले सम किए थे जो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 3 या 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए। लेकिन ये सम्स थोड़े 6 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले सम्स है, थोड़े लेंदी होते हैं। यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर सम के अंदर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की कि डेल वाई और डेल एक्स से डिफरेंशिएशन होने के बाद जो है वो इक्वल आता है। तो हमें ये जो पर्टिकुलर दिया हुआ है z, ये हमें ये फॉर्म में लेके जाना है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले में डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हम लोग को अप्लाई करने पड़ेंगे, जैसे कि a रेज़ टू द पावर x d बाय डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर x log ऑफ y log ऑफ a। ओके, ये एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद d बाय डी एक्स ऑफ, ये तो आपको सिंपल वाला फॉर्मूला पता ही है, n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसके बाद d बाय डी एक्स ऑफ log ऑफ x 1 अपॉन x। और एक फॉर्मूला है जो हमें बहुत बार यूज करना पड़ेगा, वो है 1 अपॉन x। इसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस, ये रेडीमेड वाला फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि ये टाइप के फॉर्मूले हमें ये सम में और इसके आगे वाले आने वाले सम में भी हमें यूज करने पड़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बढ़ेंगे। सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते वक्त और एक जो डेरिवेटिव के अंदर u इंटू वी रूल, जैसे कि मेरा पहला लेक्चर आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बताए हुए हैं। u वैसा रखना है, d बाई डी एक्स ऑफ, आप v को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या v वैसा ही रखना है, u को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह से ये भी बेसिक वाला u इंटू वी वाला फॉर्मूला है, ये अप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे d बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव के टर्म्स में मैंने लिखे हुए हैं। आप डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन के इसमें हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर यही फॉर्मूले में यूज करने वाला हूँ। तो सिंपल है, पहले देखो यहाँ पे क्या है, y है। पहले मैं RHS साइड के अंदर, LHS साइड के अंदर बढ़ने वाला हूँ पहले। तो LHS साइड के अंदर बढ़ते वक्त मेरे को डेल बाय डेल्टा y नीचे है, मतलब मैं पहले डिफरेंशिएट, ये z को जो डिफरेंशिएट करूंगा, z इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर y प्लस y रेज़ टू द पावर x। तो इसके अंदर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू मैं y से करने वाला हूं, तो डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो x के रेस्ट के ऊपर y है, मतलब ये फॉर्म जैसे हो जाएगा, ये सॉरी y है तो ये फॉर्म जैसे नहीं, ये फॉर्म जैसे हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली x है ये कांस्टेंट जैसे ट्रीट होगा, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट किससे कर रहा हूँ, y से कर रहा हूँ। तो ये a जैसे कांस्टेंट जैसे हो जाएगा x। तो यहाँ पे देखो ये कैसे रहने वाला है, x रेज़ टू द पावर y और log ऑफ x हो जाएगा इसके अंदर। ओके, इसके बाद ये तो हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे y है और इसके रेस्ट के ऊपर x है, मतलब ये y रेज़ टू द पावर n जैसे ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब ये सेकंड वाला फॉर्मूला जैसा अपना पहला वाला बेसिक फॉर्मूला है वो। तो n आगे आता है, मतलब यहाँ पे x आगे आ जाएगा, y रेज़ टू द पावर y माइनस x, मतलब x माइनस 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से चलेगा। ओके, तो ये हमारा ये होने के बाद वापस से इसको नेक्स्ट, ये y से डिफरेंशिएट पहले था, इसके लिए मैंने y से डिफरेंशिएट करके लिया। इसके बाद किससे है, पार्शियल डिफरेंशिएशन x से है, तो यही जो टर्म आई हुई है इसको वापस से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y अपॉन डेल
x इज इक्वल टू, अभी हम लोग x से इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सपोज ये टर्म को पहले लेंगे, ये टर्म को बाद में लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। दो टर्म है इसके अंदर, ध्यान देने वाली बात है, ये दो टर्म है। ये दो टर्म के अंदर आपको देखना है कि इस दोनों के अंदर, यहाँ पे भी डॉट देता हूं, यहाँ पे भी डॉट देता हूं मैं, इससे ये मतलब हो जाता है यहाँ पे u इंटू वी रूल एप्लीकेबल होगा, इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी u इंटू वी रूल एप्लीकेबल होगा। इससे ये दो टर्म से ये दो टर्म क्रिएट होंगे, इससे दो टर्म क्रिएट होंगे, मतलब चार टर्म टोटली आने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो यहाँ पे देखो, पहले u वैसे का वैसा रखो या v वैसे का वैसा रखो, u इंटू वी रूल में उल्टा सुल्टा चलता है, क्योंकि बीच वाला जो साइन है वो प्लस है। लेकिन अगर u अपॉन वी रूल है तो उसके अंदर उल्टा सुल्टा नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर माइनस साइन है, तो निगेटिव साइन हो जाए के वजह से वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कुछ नो इशू। तो मैं यहाँ पे पहले x रेज टू द पावर वैसा ही रख देता हूं, और x रेज टू द पावर वैसे ही रखने के बाद y को लॉग ऑफ x को डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि हम लोग x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 अपॉन x हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर प्लस साइन हो जाएगा वहां, इसके बाद लॉग ऑफ x को वैसा ही रखना है अभी नेक्स्ट टर्म। लेकिन अभी हम लोग डिफरेंशिएट किसको करेंगे, इसको करेंगे। इसको करते वक्त x है और y उसके सर के ऊपर है, मतलब ये फॉर्म हो गया। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, y को आगे लेंगे, इसके बाद x रेज टू द पावर y माइनस 1 कर लेंगे, y माइनस 1 कर लेंगे। इस तरह से हमें करना जाऊंगा, तभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखो u इंटू वी रूल वापस से क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल करते वक्त में y रेज टू द पावर x माइनस y वैसे का वैसा रखा और x को डिफरेंशिएट किया, तो x का डिफरेंशिएट क्या मिला मुझे, 1 मिलेगा। ओके, 1 मिलेगा प्लस। ओके, ये देखो, ये जो टर्म दो टर्म है ये इसको रिलेट करते हैं, और इससे बनने वाला टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे ये तो टर्म मैंने वैसे का वैसा रखा और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। अभी x को वैसे का वैसा रखता हूं, और इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि y रेज टू द पावर x माइनस 1 है, y रेज टू द पावर x माइनस 1 मतलब y कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, और उसके सर के ऊपर x माइनस 1 है और हम लोग x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला ये एप्लीकेबल होने वाला है, क्योंकि यहां पे देखो हम लोग वैसे का वैसा लिखेंगे, x रेज टू द पावर y माइनस 1 और लॉग ऑफ यहां पे a है, तो यहां पे क्या रहेगा, देखो लॉग ऑफ क्या रहेगा, y रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं इसके साथ लिख के दिखाता हूं आपको। ये हो गया y रेज टू द पावर x माइनस 1। अभी ये बनाऊंगा तो देखो ये हो जाएगा वैसे का वैसा y रेज टू द पावर x माइनस 1। ओके, और लॉग ऑफ यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, y आएगा, और इसका वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आता है और माइनस 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू मिलेगी, इसलिए ये डायरेक्टली लिखा है। ओके, ये डिटेल में मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है। और ये दोनों जो मिले हैं ये किससे मिले हैं, ये रेड पेन से मैं थोड़ा मार्क करता हूं। ये जो है ये इसका डेरिवेटिव है और ये जो है ये इसका डेरिवेटिव है। ओके, ये दोनों जो है वो ऐसे, इससे दो टर्म क्रिएट हो गए, इससे दो टर्म क्रिएट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो ये हो गया डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे x है, इसका रेस्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा। लॉग ऑफ इंडाइसेस हमें क्या कहता है, a रेज टू द पावर n है और a रेज टू द पावर m है, तो a रेज टू द पावर n माइनस m हो जाता है। ओके, वही फॉर्म में अगर यहाँ पे यूज करता हूं तो x दोनों में जो बेस है वो सेम है, y रहेगा और ये ऊपर चला जाता है तो -1 रहेगा। इसके बाद प्लस लॉग ऑफ
एक्स लॉग ऑफ एक्स, ये y जो है ये मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं, ये y आगे लिख देता हूं, इसके बाद log ऑफ x, इसके बाद x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस यहाँ पे y रेज टू द पावर x माइनस 1 वापस से प्लस यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे भी ये और ये, इसके अंदर अगर x है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x वैसे ही लिखा, इसके बाद log ऑफ y और ये हो गया x रेज टू द पावर y माइनस x। ओके, इस तरह से ये चारों टर्म मैंने यहाँ पे लिखने के बाद में, हाँ थोड़ा एक करेक्शन करना पड़ेगा लिखते वक्त। देखो ये क्या है, y माइनस एक्स है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक छोटा मिस्टेक हो गया है, मैं लिखते वक्त ये जो टर्म है ये उल्टा लिखा है, जबकि ये क्या रहेगी y रेज टू द पावर x माइनस 1 लिखना है। ओके, यहाँ पे भी सेम मिस्टेक मेरे को करेक्ट करनी पड़ेगी, y रेज टू द पावर x माइनस 1 करना है, क्योंकि ये कॉपी करते वक्त मैंने x को यहाँ पे रखा और y को यहाँ पे रखा। ओके, तो ये थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। सेम ये होने के बाद इसको हम लोग इक्वेशन 1 कहते हैं। इसके बाद इक्वेशन 2 के अंदर बढ़ेंगे, z है सेम, इसको मैं डेल z अपॉन डेल, पहले किससे करना है, ये जो साइड है ये हो गई आपकी, कौन सी साइड होगी, LHS। ओके, हम लोग RHS की ओर बढ़ेंगे, तो इसके अंदर x से पहले डिफरेंशिएशन है, तो x से डिफरेंशिएशन करते वक्त देखो ये x से मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो ये जो फॉर्म है ये वाला फॉर्म हो गया, ये और ये देखेंगे तो ये वाला फॉर्म हो गया। इसके अंदर y आगे चला जाएगा, x रेज टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा इसके अंदर। ओके, प्लस इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्म है इसको ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बेस जो है वो उसका x नहीं है y है, मतलब a जैसा होगा, तो ये हो गया आपका y रेज टू द पावर x log ऑफ y हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये होने के बाद इसको वापस से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, हमें किससे करना है, x होने के बाद y से करना है, तो डेल z स्क्वायर अपॉन डेल x और डेल y हो जाएगा। अभी इसके अंदर इससे भी दो टर्म, इससे भी दो टर्म। ओके, तो इससे दो टर्म कैसे क्रिएट होंगे, देखो यहाँ पे पहले y को वैसे का y x रेज टू द पावर y माइनस एक्स, y इसको वैसे का वैसा रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आने वाला है 1 इधर, प्लस इसके बाद y वैसे का वैसा रखा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होते वक्त ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला सेम टू सेम, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे देखो x रेज टू द पावर y माइनस 1 है, तो यहाँ पे x रेज टू द पावर y माइनस 1 ही रहेगा, log ऑफ x हो जाएगा, तो यहाँ पे x रेज टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा और log ऑफ x हो जाएगा इसका। ओके, ये टर्म का, इसके बाद प्लस इसके अंदर हम लोग बढ़ेंगे, इससे दो टर्म बाहर आने वाले हैं, इसके अंदर वापस से इसको मैं वैसे का वैसा रखता हूं log ऑफ y, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा y x y रेज टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस इसके अंदर वापस से इसको वैसे का वैसा रखेंगे, y रेज टू द पावर x और log ऑफ y का आ जाएगा 1 अपॉन y। ओके, तो ये टर्म में डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y एंड डेल x इज इक्वल टू, इसको अच्छे से लिखता हूं x रेज टू द पावर y माइनस 1। इसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये भी टर्म में y पहले लिखूंगा, इसके बाद log ऑफ x इंटू एक्स रेज टू द पावर y माइनस 1, इसके बाद ये टर्म ये हो जाएगी y, ये y पहले लिखा, इसके बाद log ऑफ y
ये हो गया y रेज टू द पावर x माइनस 1, और इसका लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा y, ये x, और इसके इधर 1 रहेगा तो ये -1 करके ऊपर की ये फॉर्मूला इधर एप्लीकेबल किया। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग इसके टर्म्स चेक करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे ये टर्म सेम है। ओके, दूसरा टर्म चेक करो, ये भी टर्म सेम है। तीसरा टर्म ये और ये टर्म सेम है। ओके, इसके बाद तो यहाँ पे देखो ये दो टर्म मेरे जो है ये और ये टर्म सेम नहीं दिख रही है, तो मैं थोड़ा वापस से जाके चेक करता हूं। जैसे कि इसके अंदर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो log ऑफ x वैसे का वैसा रखा है। इसको डिफरेंशिएट करते वक्त मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ये फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा y रेज टू द पावर x, मतलब क्या होगा x आगे, इसके बाद y x माइनस 1 लिखना है। ओके, तो मैंने तो ये तो कर लिया, लेकिन इधर लिखते वक्त y लिखा है, ये y नहीं है, ये x है, तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है, x आएगा। और अभी चेक करेंगे तो ये और ये भी सेम हो गया है, तो मैं यहाँ पे भी चेक करते वक्त यहाँ पे इसको कुछ तो अलग सिंबल दे देता हूँ, जैसे कि स्टार दे दिया। ओके, मतलब चारों टर्म्स यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या हो गया है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 नंबर था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट डेल स्क्वायर z अपॉन ये जो था डेल x एंड डेल y इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x। ये क्या हो गया है, सेम हो गया है, प्रूव हो गया है, वेरीफाई हो गया है। कैसे वेरीफाई किया, सभी टर्म इसके अंदर जो टर्म थे वही सब टर्म इसके अंदर भी मिल चुके हैं, और ये पार्शियल डेरिवेटिव का एक्चुअल प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे सम ज़्यादा करके 6 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले सम्स है। ओके, तो अगर मेरे वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देखो, उसके अंदर बहुत सारे वीडियो मैंने कवर किए हुए हैं, उससे आपके और भी कॉन्सेप्ट अच्छे हो सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय